नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 7 औलाद थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। बेटे एक कासिम ये आपके सबसे बड़े बेटे थे और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए थे। इनकी वफात बचपन में ही हो गई थी। 2 अब्दुल्ला ये आपके दूसरे बेटे थे और ये भी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए थे। इन्हें तैयब और ताहिर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी वफात भी बचपन में हो गई थी। 3 इब्राहिम ये आपके सबसे छोटे बेटे थे और हजरत मारिया अल-क़िबतिया रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए थे। इनकी वफात भी शैशवावस्था में ही हो गई थी। आपके बेटों का बचपन में ही वफात पा जाना आपके लिए एक बहुत बड़ा गम था, लेकिन आपने सब्र किया और अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। बेटियां 1 ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ये आपकी सबसे बड़ी बेटी थीं और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुई थीं। इनका निकाह आपके चचेरे भाई अबुल आस बिन रबी से हुआ था। मक्का से मदीना हिजरत के दौरान इन्हें काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ीं और बाद में इनकी वफात हो गई। 2 रुकैया रजी अल्लाह अन्हा ये आपकी दूसरी बेटी थीं और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुई थीं। इनका निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से हुआ था। इनके एक बेटे अब्दुल्ला थे जिनकी वफात बचपन में ही हो गई थी। हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा की वफात भी आपके जीवन काल में हुई। 3 उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह अन्हा ये आपकी तीसरी बेटी थीं और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुई थीं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद इनका निकाह भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से हुआ था। इनकी कोई औलाद नहीं हुई और इनकी वफात भी आपके जीवन काल में हुई। 4 फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ये आपकी सबसे छोटी बेटी थीं और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से पैदा हुई थीं। इनका निकाह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से हुआ था और इन्हीं से आपके 2 नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा हुए, जिन्होंने इस्लाम के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आपकी वफात के कुछ महीने बाद तक जीवित रहीं। आपकी सभी औलाद सिवाय हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के आपकी जिंदगी में ही वफात पा गए थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के जरिए ही आपका नस्ल आगे बढ़ा। आपके नवासे हजरत फातिमा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा और उनके वंशज आज भी दुनिया में मौजूद हैं और उन्हें सैयद या शरीफ के नाम से जाना जाता है, जो आपके पाक खून के निशानी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी बुदू आया और उसने जन्नत के बारे में सवाल किया। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत कैसी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो सब कुछ है जो किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। वो अराबी कुछ और तफसील जानना चाहता था। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे? मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अगर तुम जन्नत में घोड़े चाहोगे तो तुम्हें सोरख याकूत के ऐसे घोड़े दिए जाएंगे जो जन्नत में जहाँ चाहोगे तुम्हें लेकर ओढ़ेंगे। फिर उस अराबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में लोगों के दर्जे क्या होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। फिरदौसुल आलीज सबसे बेहतर और सबसे बुलंद दर्जा है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। और इस गुफ्तगू के बाद एक और सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जन्नत कैसे हासिल कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे काम करो और बुरे कामों से बचो, अल्लाह से डरो और उसकी इताअत करो, लोगों के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आओ।